IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब कंपनीज़ के बारे में तो हम सब जानते हैं और इनके फाउंडर्स का नाम भी हमको पता है और ये भी जानते हैं कि इन्होंने टेक इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। पर क्या किसी इंडियन ने भी ऐसा काम किया है? क्या इंडियन ने भी ऐसा कुछ बनाया है जो कि एक टेक इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देती है? तो हमारे इंडियंस भी किसी गोरे से कम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बनाया है और ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसके बिना आज की जो हम ये टेक दुनिया देख रहे हैं शायद ऐसी होती भी ना। और पांचवी वाली चीज़ जानकर आप तो एकदम हैरान रह जाएंगे कि एक इंडियन इतने साल पहले भी ऐसी कोई चीज़ बना सकता था क्या? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत, आप देख रहे हैं टेक अफेयर्स। तो चलिए सीधा घुसते हैं वीडियो में। हाँ तो भैया, आजकल ऐसे गेम शेमें फुल HD में खेली जाती हैं, 4K में खेली जाती है। तो गेम खेलने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्राफिक कार्ड के अलावा और क्या चाहिए होता है? प्रोसेसर, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। जी हाँ, ये प्रोसेसर आजकल ऐसे जो एडवांस प्रोसेसर आ रहे हैं वैसे ही नहीं बन गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। जो ये 90s के बच्चे होंगे जो कि एक बॉल निकाल के दूसरे में लगा देते थे, दूसरा बॉल निकाल के घर ही ले जाते थे, माउस की बॉल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, तो इनको ये प्रोसेसर के बारे में बहुत अच्छे से याद होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंटियम प्रोसेसर्स की, जो कि इंटेल ने बनाया था और इस प्रोसेसर के साथ भी इंटेल कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो गया था। ये प्रोसेसर भी एक इंडियन ने ही बनाया था जिनका नाम है विनोद धाम, और ये प्रोसेसर इन्होंने बनाया था 1993 में। तो अब इनको फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर्स भी कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये प्रोसेसर्स के आने के बाद ही कंप्यूटर का परफॉर्मेंस एकदम से ऐसे बढ़ सा गया दोस्तों। जी हाँ, और एक चीज़ ऐसी इंडियन ने बनाई जिससे आप लोगों का अभी तक जीना हराम हो रहा है। जो आपके ऐसे बॉस ऐसे और HR ऐसे ईमेल पे ईमेल भेजे रहते हैं, वो भी एक इंडियन की वजह से ही है। जी हाँ, इंडियन ने ही सबसे पहले फ्री इंटरनेट पे मेल भेजने के लिए एक ऐप लॉन्च करी थी या फिर सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था, कुछ भी कह लो। तो वो था गरम मेल यानी हॉट मेल का। अब ये सर्विस उन्होंने शुरू करी थी सबसे पहले 1996 में, और जो कंपनी बनाई थी उनका नाम है शब्बीर भाटिया। उनके साथ उनके कलीग भी थे जैक स्मिथ। तो फिर अगर आज ये फ्री में इतने सारे मेल्स आ रहे हैं ना, उनके पीछे भी यही लोग हैं। और अगर ये फ्री ना होता तो आज भी HR या बॉस मेल करने से पहले 10 बार सोचते। फिर जैसा कि हर कंपनी के साथ होता है, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसा भी इसी कंपनी के साथ भी हो। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया और इसके बाद आज हम लोग इस कंपनी को जानते तक नहीं है। जो अगली चीज़ है उसके बिना तो हम लोग की ज़िंदगी एकदम अधूरी सी हो जाती। जैसा कि हम लोग टेक वर्ल्ड को जानते हैं वैसा होता ही ना, और हम लोग ऐसे 3-4 पिन वाले ऐसे कंप्यूटर में लगाते रह जाते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ USB की। USB की खोज भी एक इंडियन ने ही की थी। अब USB आने से पहले जो है हम लोग सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे डेटा ट्रांसफ़र के लिए, पर अब तो USB आ गई है। अब USB लगाकर तुरंत डेटा ट्रांसफ़र करो, तुरंत अपनी कामें करो। ज़रा सोच कर देखो, अगर USB पोर्ट ना होता तो फिर कैसी ज़िंदगी होती हम लोग की। अब तो हम लोग सीधा पेन ड्राइव लगा के ऐसा डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, गेम शेमें खेल लेते हैं गेम पैड लगाकर। अब तो ऐसे ब्लूटूथ वाला भी आ गया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी। अब ये भी एक इंडियन ने करी थी जिनका नाम है अजय भट्ट। अब इनके नाम पर 123 इनके पास पेटेंट्स है जो कि ये फाइल कर सकते हैं। अब ये इतने ज़्यादा जीनियस है, सोच सकते हो तुम। अब अगली जो चौथी चीज़ इंडियन ने बनाई थी, उसके बिना तो भैया ऐसे ज़िंदगी एकदम अधूरी सी हो जाती। अब जैसा कि हम लोग नेट चला रहे हैं, शायद आप ये भी ना चला पाते क्योंकि नेट ऐसे टावर से नहीं आता है। ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में बहुत सारी तारे वारे बिछी होती हैं जिसको कि हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। जी हाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल भी एक इंडियन ने ही बनाई थी, और ये इन्होंने बनाई थी एक 30 साल पुराना एक्सपेरिमेंट देख के, जिसको कि जॉन टाइडल ने किया था। जी हाँ, अब वो पांचवी चीज़ जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंडियन बना सकते, वो भी इतने साल पहले। और उसके बिना तो आजकल के फ़ोन के नामो निशान भी ना होते, या फिर जो भी चीज़ ऐसे बैटरी पे चल रही है उसका नामो निशान ना होता। जी हाँ, बैटरी बनाई थी ऋषि अगस्त्य ने, वो भी हज़ारों साल पहले। उसके जो ट्रेसेस हमको अगस्त संहिता में भी मिलते हैं। उन्होंने एक बेसिक मॉडल दिया था बैटरी का। जी हाँ, पॉट वॉट में इकट्ठे करके और जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन्होंने एक पॉट में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी। अब एक रफ डायग्राम उन्होंने दिया था बैटरीज का। अब बैटरी से याद आया, बैटरी तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, लिथियम से बैटरीज बनने लगी और इंडिया में भी बहुत सारा लिथियम मिला है। तो क्या लिथियम से खाली बैटरीज बनती है? उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या इंडिया इन सारे लिथियम का इस्तेमाल करके एक सुपर पावर बन सकता है? वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जाकर देखो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।